दोस्तों, ना दिन बदलेगा, ना रात बदलेगी, ना बदलेंगे चांद सितारे। बदलना है तो खुद को बदलो, क्यों बैठे हैं दूसरों के सहारे। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं हिमाचल से आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस डेफिनेटली कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ट्रेनिंग बेस पे है। जब हम किसी चीज के लिए निपुण नहीं होते, अगर उसमें हम ट्रेनिंग लेंगे तो उस चीज में हम अपने आप में निपुणता ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बेसिकली आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। क्यों? क्योंकि ये कहानी एटमॉस्फेयर के ऊपर है। मतलब अगर आप गलत एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद आप उस एटमॉस्फेयर से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि एक बार एक जंगल में से एक गद्दी जा रहा होता है जो बकरियां चराता है अपनी बकरियों को लेकर के। चलते चलते आगे उसको एक दिन का शेरनी का बच्चा मिल जाता है। शेरनी कहीं शिकार पे गई होती है और बच्चा वहीं पे अकेला होता है और उस गद्दी को उस शेरनी के बच्चे के ऊपर दया आती है। उसको उठाते अपने साथ ले जाता है और बकरी का दूध पिलाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे दोस्तों वो बकरियों के साथ रहना शुरू कर देता है और बकरियों की जो एक्टिविटी होती है वही एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। बकरियां जैसे आवाज निकालती है वैसे वो आवाज निकालते हैं। बकरियां जैसे चारा चरना शुरू करती है वो भी चारा चरना स्टार्ट कर देते हैं। बकरियों के माहौल में रह करके वो बकरियों जैसा ही बन जाता है। बकरियां जंगल में जब चरने के लिए जाती है तो आवाजें निकालती है, मैं तो सेम वो भी वैसी ही आवाजें निकालता है शेर, क्योंकि उन बकरियों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ चुका होता है। एक बार 1-1.5 साल के बाद एक शेर शिकार करने बकरियों के झुंड में जा रहा होता है। जब वो बकरियों के बीचों बीच दूसरे शेर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि यार ये कैसा शेर है कि बकरियों के बीच में। उसको बुलाता है, कहता है कि इधर आ, तू बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। वो शेर बोलता है तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं चर रहा हूं। बोलता है कि तू शेर है यार, तू जंगल का राजा है, उसके बाद भी तू बकरियों के बीच में चर रहा है, इतनी बड़ी मूर्खता वाला काम क्यों कर रहा है। वो शेर कहता है तू बेवकूफ मत बना मुझे, मैं शेर नहीं हूं, मैं बकरी हूं। और वो शेर हैरान हो जाता है और शेर उसको वहां से ले जाता है एक समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे नीचे पानी होता है और ऊपर से उसकी परछाई में उसको दिखाता है। बोलता है कि देख, जैसा पंजा मेरा है वैसा तेरा है, जैसी पूंछ मेरी है वैसे तेरी है, जितना लंबा मैं हूं उतना लंबा तू है, फिर भी तू बकरियों की तरह हरकत कर रहा है। तो वो शेर कहता है कि मैं बकरी हूं तो मैं बकरियों की तरह ही करूंगा हरकत। वो बोलता है तुझे मैं एक ट्रेनिंग देता हूं, तू उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग मेरी तरह आवाज निकालने की कोशिश कर। और शेर जोर से वहां पे रोअर करता है। दोस्तों, रोअर मतलब गर्जना, जोर से गरजता है और जैसे वो बोलता है कि मेरी तरह गरज के दिखा। पानी के किनारे होते हैं और वो आवाज निकालने की कोशिश करता है, जैसे पूरा जोर लगा के आवाज निकालता है, मैं ऐसे करता है। तो वो शेर उसको देख करके हैरान हो जाता है कि यार सचमुच ये तो बकरी बन गया। दोबारा से उसको बोलता है दोबारा आवाज निकाल। शेर जोर से रोअर करता है, आवाज निकालता है शेर जोर से और दूसरे उस शेर को बोलता है कि तू भी आवाज निकाल। दोबारा से वो आवाज निकालने की कोशिश करता है, दोबारा से मैं। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये शेर होने के बाद भी बकरी बन गया है। तो उसको लगातार दोस्तों वो ट्रेनिंग देता है, बोलता है दोबारा आवाज निकाल, दोबारा आवाज निकाल। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम हो जाती है दोस्तों, शाम तक लगातार धीरे धीरे वो आवाज को इंप्रूव करता है, धीरे धीरे इंप्रूव करता है और शाम का टाइम होता है और वो पूरे शेर की तरह आवाज निकाल देते हैं। अब वो पूरी तरह से शेर बन चुका होता है और वो दूसरे शेर से सवाल पूछता है, कहता है कि मैं बकरी हूं या शेर हूं, इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे। तो शेर कहता है कि रात को तू ऐसा कर, बकरियों के बीच में चले जाना, बीच में बकरियों के साथ बैठ जाना और जोर से रोअर करना। अगर एक भी बकरी तेरे आसपास रही तो समझ लेना कि तू बकरी है, अगर एक भी बकरी तेरे आसपास नहीं रहेगी, भाग जाएगी, तो इसका मतलब तू शेर है। और दोस्तों वो चला जाता है बकरियों के बीच में और बकरियां बोलती है तू पूरा दिन भर कहाँ गया था। वो बोलता है ट्रेनिंग लेने गया था। और सभी बकरियां उसका मजाक बनाती है कि ट्रेनिंग लेने गया था, कौन सी ट्रेनिंग। बोलता है कि शेर की ट्रेनिंग, मैं बकरी हूं, मैं शेर हूं। और सभी बकरियां हंस करके उससे पूछती है कि तूने ट्रेनिंग किससे ली। वो कहता कि मैंने मेरे जैसा एक शेर था उससे ट्रेनिंग ली है और मैं बकरी नहीं हूं, मैं क्या हूं, शेर हूं। अब दोस्तों सभी बकरियां उसका मजाक बना रही होती हैं, हंस रही होती है, पर रात का समय होता है और सभी बकरियां बैठ जाती हैं और बीच में शेर बैठा होता है।
आंखें बंद करके शेर जोर से रोअर करता है। जैसे उसने रोअर किया तो बकरियां वहां से पूरी की पूरी भाग जाती है और 1 मिनट तक वो जोर जोर से रोअर कर रहा होता है और चारों तरफ एक भी बकरी वहां पे नहीं होती है। और जब वो देखता है आंखें खोल करके, एक भी बकरी चारों तरफ नहीं थी। अब उसको भरोसा होता है कि मैं बकरी नहीं हूं, मैं क्या हूं, शेर हूं। अब वो दूसरा शेर आता है, उस शेर के साथ मिलता है, उस शेर का थैंक्स करता है कि तूने मेरे जो अंदर जो पावर थी, मेरी शक्ति थी, उसको बाहर निकालने में मेरी मदद की, मेरी जो क्वालिटी थी वो तूने बाहर निकाली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दोस्तों वो शेर वाली जिंदगी जीता है और एक शेर बन करके जंगल का राजा ही बन जाता है। अब व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इसका मतलब आपने नकारात्मक नहीं लेना है, लेकिन जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप जीवन बिताते हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। हो सकता है आपके अंदर भी बहुत बड़ी शेर की तरह बहुत बड़ी पावर हो, आपकी इनर पावर इतनी खतरनाक हो जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए, पर जैसे माहौल में आप बकरियों के माहौल में रहेंगे तो फिर आप कभी शेर नहीं बन सकते। अब दोस्तों जीवन में अगर आपको शेर जैसे बनना है, जंगल के राजा, मतलब अपने एरिया के लिए कुछ अच्छा काम करना है, तो आपको अपनी क्वालिटी को निखारना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र की ट्रेनिंग लो, उस क्षेत्र के सक्सेसफुल आदमी से। अब क्षेत्र कोई भी हो सकता है आपका, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, चाहे आप नेटवर्कर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, सेल्समैन हो, चाहे आप टीचर हो, कोई भी जिस क्षेत्र में आप है उस क्षेत्र की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी हम ऐसे माहौल में हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, हमारे चारों ओर इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। फिर हम वही आदतें, वही जीवन जीते हैं। जैसे वो शेर बकरी की तरह हरकतें कर रहा था, सेम हम भी वैसी, जो हमारे पास क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग हरकतें नहीं करते हैं, वैसे ही करते हैं जो हमारे माहौल के अकॉर्डिंग हमें सिखाया गया है। दोस्तों मनुष्य के अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर अनंत शक्ति है, अनंत पावर है। आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। इस कहानी से दोस्तों पहला मोरल क्या निकलता है? पहला मोरल ये निकलता है कि जीवन में हमें अच्छे माहौल में रहना चाहिए, बुरे माहौल में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा मोरल इसका ये है कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आप अगर नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो अच्छी जगह जा करके ट्रेनिंग ले करके उस नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं और एक अच्छा जीवन, सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। तीसरा मोरल दोस्तों इसका ये है, कभी कभी परिस्थितियां हम ऐसे माहौल में डाल देती है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कभी जीवन में, कभी कोई ट्रेनर आ जाए कोई ट्रेनिंग देने के लिए, या कोई भी चीज़ आपको नया अवसर मिले, उस अवसर को पकड़ना चाहिए और वो चीज़ अवश्य लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ हो तो। अब अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगली कहानी आने तक अभी दोस्तों माइंड पावर की सीरीज, और जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, एक सीरीज हमने चलाई है जिसकी 6 वीडियो डाली है, 7वीं वीडियो बहुत ही जल्द आएगी और उसके बाद हम माइंड पावर की सीरीज करेंगे शुरू। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।